जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं सुभाष थालोट, रोजगार विद सुभाष सर के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे आयु संबंधित क्वेश्चन, एज से रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चन होते हैं उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो देखो, एज से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अनुपात समानुपात यदि आपने नहीं पढ़ा है तो पहले आप एक काम करिएगा, अनुपात समानुपात का टॉपिक पढ़िएगा। अनुपात समानुपात के बाद में इस टॉपिक को आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो इसमें आप देखिएगा, यहां अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर है भाई आयु संबंधित क्वेश्चन है। तो सबसे पहला पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है वो ये ध्यान में रखना है कि आयु का जो योग होता है वो हमेशा आयु बढ़ने के साथ साथ में आगे बढ़ता रहता है। आगे समय में जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है वैसे वैसे आयु का योग बढ़ता रहता है, जबकि इस आयु का जो अंतर होता है वो हमेशा समान रहता है। तो आयु का सबसे पहला पॉइंट आप ये ध्यान रखें कि आयु का जो अंतर, आयु का अंतर, आयु का अंतर हमेशा समान होता है। आयु का अंतर हमेशा समान होता है। तो जो आयु का अंतर होता है वो हमेशा और हमेशा क्या रहेगा, समान रहेगा। दूसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट ये है कि आयु का अनुपात होता है वो समय के साथ में बदलता रहता है। देखो, आयु का अंतर हमेशा समान होता है, इसका कहने का मतलब ये हुआ जैसे आपका बड़ा भाई आपसे 2 साल बड़ा है, आज भी वो 2 साल बड़ा है और 50 साल बाद में भी आपसे वो 2 साल ही बड़ा रहेगा। आपका बड़ा भाई आपसे 2 साल बड़ा है तो आज भी वो 2 साल बड़ा है, 20 साल बाद में भी आपसे 2 साल बड़ा रहेगा, 30 साल बाद में भी आपसे 2 साल बड़ा रहेगा। तो जो आयु का अंतर होता है वो हमेशा समान रहता है। आयु का अनुपात समय के साथ में बदलता रहता है। आयु का अनुपात, आयु का अनुपात समय के साथ बदलता है। आयु का जो अनुपात होता है वो समय के साथ में बदलता रहता है। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति ए है और एक व्यक्ति बी है। एक की वर्तमान में आयु 20 साल है, बी की 25 साल है। मान लो वर्तमान में आप 20 साल के हैं और आपका एक दोस्त है वो 25 साल का है, तो आपकी आयु का अनुपात क्या होगा, 5 का भाग लगाएंगे इसमें 4 बार, 5 का भाग लगाएंगे इसमें 5 बार। तो आयु का जो अनुपात है वो कितना है, 4 अनुपात कितना है भाई, 5 है। लेकिन आप 5 साल बाद में आप देखेंगे तो 5 साल बाद में देखो आयु का अनुपात क्या हो जाएगा। आप वर्तमान में 20 के हैं तो 5 साल बाद में आप कितने साल के होंगे, 25 के। आप तो हो गए 25 के, आपका दोस्त वर्तमान में 25 का है तो 5 साल बाद में कितने का हो जाएगा। दोनों के बीच आप अनुपात निकालेंगे तो 5 का भाग इसमें लगाएंगे, कितनी बार है, 5 का भाग इसमें। तो इसका जो अनुपात हो जाएगा वो अनुपात कितना हो जाएगा, 5 अनुपात कितना हो जाएगा भाई, 6 हो जाएगा। पहले जो अनुपात है वो कितना है, 4 अनुपात 5 है, और ये 5 अनुपात कितना है, 6। तो ये जो अनुपात इसमें बनेगा वो 5 अनुपात 6 और ये कितना बनेगा, 4 अनुपात 5 बनेगा। तो समय के साथ में जो अनुपात होता है वो क्या होता है, बदलता रहता है। तो समय के साथ में जो अनुपात होता है वो अनुपात क्या होता है भाई, बदलता रहता है। तो सेकंड पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे कि समय के साथ में अनुपात बदलेगा। ठीक है, तो अब ये आप 2 पॉइंट ध्यान रखना। अब मैं इसमें क्वेश्चन आगे इसमें ले रहे हैं तो क्वेश्चनों को आगे आप देखते रहना। अब पहले क्वेश्चन से हम शुरुआत कर रहे हैं। इसमें आयु का अंतर हमेशा समान रहता है। आयु का जो अंतर होता है वो हमेशा क्या रहता है भाई, समान रहता है। तो आयु का अंतर हमेशा और हमेशा रहता है समान, जबकि योग होता है वो जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे योग क्या होता है, बढ़ता रहता है। अब इसमें जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल हमने लिया, यहां एग्जाम्पल है आपका कि जैसे वर्तमान में, वर्तमान में
राम तथा श्याम की, वर्तमान में राम तथा श्याम की आयु का अनुपात, वर्तमान में राम तथा श्याम की आयु का अनुपात 2:3 है। 2:3 है। वर्तमान में राम की आयु, वर्तमान में राम की आयु 20 वर्ष है। तो 2 वर्ष बाद श्याम की आयु क्या होगी? 2 वर्ष बाद श्याम की आयु क्या होगी, यह आपको बताना है। 2 वर्ष बाद आपको श्याम की आयु बतानी है। तो ये हमारे पास में सबसे पहले क्वेश्चन आया एक। इस क्वेश्चन को पहले आप ध्यान से देखेंगे और अब इस क्वेश्चन का हम जवाब यहां पर देने वाले हैं कि भाई इस क्वेश्चन का जवाब यहां पर क्या होगा। चलो जी देखिए, तो यहां आपको क्या करना है, वर्तमान में राम तथा श्याम की आयु का अनुपात कितना दिया हुआ है? 2:3। तो एक तो देखो बात होगी वर्तमान की, इसमें हमेशा ध्यान रखें, एक बात होगी हमेशा वर्तमान की, एक बात होगी वर्तमान के बाद की, एक वर्तमान से पहले की। तो एक तो वर्तमान की बात होगी, एक कब की बात हुई रे? 2 वर्ष बाद की। तो 2 वर्ष बाद की इसको इधर लिखेंगे, 2 वर्ष बाद वाली को हम इधर लिखेंगे। और पहले की भी बात हुई है क्या? पूर्व की बात नहीं हुई ना, तो इसको छोड़ दो, चलो कोई बात नहीं। वर्तमान में राम और श्याम की आयु का अनुपात कितना है? वर्तमान में एक तो राम और श्याम, राम और श्याम की आयु का जो अनुपात है वो अनुपात कितना दिया हुआ है? 2:3। वर्तमान में राम और श्याम की आयु का जो अनुपात है वो अनुपात दिया हुआ है 2 कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है। लेकिन वर्तमान में राम की आयु आपको कितनी दी है? राम की आयु कितनी है रे? 20 वर्ष। तो वर्तमान में राम की आयु 20 वर्ष है, तो राम की आयु यहां पर देखो अनुपात में कितनी है? 2 ही। अरे भाई राम की आयु 20 दी है तो यहां पर कितनी है? 2। तो 2 बराबर कितना लिखेंगे? 20। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 10। 1 बराबर 10, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा रे? 30। तो राम की आयु आपको 20 साल दी है, तो ये तो 20 हो गई। तो श्याम की आयु कितनी होगी? 30 होगी। इस तरीके से अनुपात समानुपात का अगर टॉपिक आपने पढ़ रखा है तो आसानी से आप ये कर लेंगे। अब देखिएगा, ये हो गया 30। वर्तमान में श्याम 30 साल का है, तो 2 साल बाद में श्याम कितने साल का हो जाएगा? तो 2 साल बाद में श्याम है वो कितने साल का हो जाएगा? 32 साल का हो जाएगा। वर्तमान में श्याम है 30 साल का, तो आपको पता है 2 साल बाद में कितने का हो जाएगा? 2 साल जोड़ दो इसमें, तो 2 साल बाद में श्याम कितने का हो गया? 32 साल का हो गया। चलो अगला क्वेश्चन देखना, ये तो आप नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, साथ साथ में नोट कर लो भाई एग्जाम्पल। चलो ये लिख लो, पहले आप लिख लो फटाफट से, और फिर अब अगला क्वेश्चन लिखो फिर। चलो लिख लिया। अब देखो ध्यान से, अब आपको देखो क्या करना है इसमें। जैसे एग्जाम्पल आपको दिया जाता है कि 5 वर्ष पूर्व है, 5 वर्ष पूर्व है
ए 5 वर्ष पूर्व है, ए 20 वर्ष का था, 20 या एक की आयु 20 वर्ष थी। 5 वर्ष पूर्व है, एक की आयु 20 वर्ष थी। 5 वर्ष पूर्व एक की आयु 20 वर्ष थी। वर्तमान में ए तथा बी की आयु का अनुपात, ए तथा बी की आयु का अनुपात 5:6 है। तो 5 वर्ष बाद ए तथा बी की आयु का अनुपात क्या होगा? चलो जी, अब ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। यहां पर क्वेश्चन बोला है कि 5 वर्ष पूर्व एक की आयु 20 वर्ष थी। वर्तमान में ए तथा बी की आयु का अनुपात 5:6 है। तो 5 वर्ष बाद ए तथा बी की आयु का अनुपात क्या होगा? 5 वर्ष बाद ए तथा बी की आयु का अनुपात क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो देखो, पहले आराम से समझो ये क्वेश्चन। एक बात हुई है इसमें वर्तमान की, और पहले की बात हुई है। तो कितने वर्ष पहले की बात हुई है? एक बात हुई है 5 वर्ष पूर्व की। तो ये हम यहां पर लिख देंगे 5 वर्ष पूर्व। देखो, ये तरीका मैं आपको बता रहा हूं, इसमें गलती होने की संभावना बहुत कम होगी और इजी वे में आप सोल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। 5 वर्ष पूर्व एक बात हुई वर्तमान की, और 5 वर्ष बाद में ए और बी की आयु का अनुपात पूछा है ना। तो एक 5 वर्ष बाद में ए और बी की आयु का अनुपात पूछा है। 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद ए तथा बी की आयु का अनुपात पूछा है। तो सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है? 5 वर्ष पूर्व है, एक की आयु कितनी दी हुई है आपको? 20 साल। तो 5 वर्ष पूर्व है मतलब यहां पर एक की आयु जो है वो 20 साल दी हुई है। तो यहां पर तो गई 20 साल। 5 वर्ष पूर्व है, यहां पर एक की आयु 20 वर्ष दी हुई है। वर्तमान में ए तथा बी की आयु का अनुपात 5:6 है। वर्तमान में ए और बी की आयु का अनुपात है वो कितना है भाई? 5:6 है। 5 वर्ष बाद में ए और बी की आयु का अनुपात क्या होगा? तो सबसे पहले आपको एक काम करना है, ये अनुपात ने, ये देखो एक की 20 वर्ष दी हुई आयु, ये ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि 5 = 20 रख दें, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो आयु है ना, ये 5 वर्ष पहले की है, और ये अनुपात कब का है? वर्तमान का है। भाई ये आयु जो आपको दी हुई है ये तो 5 साल पहले की दी हुई है, और जो अनुपात है वो कब का दिया हुआ है? वर्तमान का दिया हुआ है। तो अनुपात है वो वर्तमान का दिया हुआ है, जो आयु है वो 5 वर्ष पूर्व की दी हुई है। ठीक है, ये 5 वर्ष पूर्व की है, अनुपात है वो वर्तमान का है। तो आपको पहले देखो, इस अनुपात को तो यहां पर लेके नहीं आ सकते। क्यों? समय के साथ में अनुपात बदलता रहता है। समय के साथ में अनुपात क्या होता है? बदलता रहता है। तो समय के साथ में अनुपात बदलता रहता है, इसलिए आपको क्या करना है, इस अनुपात को यहां नहीं लेके आ सकते। आपको क्या करना है, इसके साथ वाली कंडीशन को इस अनुपात के पास में लेके आओ। 5 साल पहले आप 20 साल के थे, तो वर्तमान में कितने के होंगे बताओ आप? सिंपल सी बात है। आप 5 साल पहले अगर 20 साल के थे, तो वर्तमान में आप पहुंचोगे तो यहां पर कितने साल के होंगे? आप 25 के। तो ए है ना वर्तमान में 25 वर्ष का है।
ए 5 साल पहले था कितने का? 20 वर्ष का। ए 5 वर्ष पहले था 20 वर्ष का, लेकिन ए वर्तमान में है 25 वर्ष का। ए वर्तमान में कितने का है? 25 वर्ष का है। ए 5 साल पहले 20 वर्ष का था, लेकिन ए वर्तमान में जो है वो कितने का है भाई? 25 वर्ष का है। अब देखो एक का मान कितना है यहां पर? 25। तो यहां पर ये कितना है? 5। 5 बराबर 25, तो 1 बराबर है, 1 बराबर बोलो 5, 1 बराबर 5, तो 6 बराबर है 30। बात समझ में आई क्या? तो मतलब ये बी की आयु कितनी हो जाएगी भाई? अरे बी की आयु कितनी हो जाएगी? 30 वर्ष हो जाएगी। अब बी की आयु 30 वर्ष हो जाएगी, तो यहाँ 5 साल बाद में निकालो। 5 साल बाद में ए तो कितने का हो जाएगा और बी कितने का हो जाएगा, ये बताओ। ए वर्तमान में 25 साल का है, तो 5 साल बाद में ए कितने का हो जाएगा? 30 साल का। वर्तमान में बी 30 साल का है, तो 5 साल बाद में बी कितने का हो जाएगा? 35 का। अब देखो 5 का भाग लगाएंगे। 5 का 30 में भाग कितनी बार गया? 6 बार। और 35 में कितनी बार गया? 7 बार। तो अनुपात कितना आया? 6 अनुपात कितना आ गया भाई? 7। तो इसका जो अनुपात बनेगा वो अनुपात बनेगा 6 अनुपात 7। इसको नोट कर लो भाई। अब आप इसको नोट करो। नोट कर लिया? चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है, जिससे 2 वर्ष पूर्व है 2 वर्ष पूर्व है ए तथा बी की आयु का योग 2 वर्ष पूर्व है ए तथा बी की आयु का योग 65 वर्ष था। वर्तमान में आयु का योग, यहां पर हम कर लेते हैं इसमें 70 वर्ष कर लेते हैं। आयु का योग 70 वर्ष था। वर्तमान में ए तथा बी की आयु का अनुपात ए तथा बी की आयु का अनुपात 16:21 है। तो 5 वर्ष बाद बी की आयु क्या होगी? बी की आयु क्या होगी? 5 वर्ष बाद बी की आयु क्या होगी, यह आपको बताना है इसमें।
अब देखो इस क्वेश्चन को आप सोल्व करने की कोशिश करो थोड़ा। क्वेश्चन लिख लिया होगा, अब पहले सोल्व करने की कोशिश करो इसको। कितना होगा? 47 वर्ष। तो इसमें अगर देखा जाए तो एक तो 2 वर्ष पूर्व की बात हुई है, तो हम लेते हैं यहां पर 2 वर्ष पूर्व। एक दूसरी बात हुई है, वो बात हुई है वर्तमान की, एक बात वर्तमान की है, और एक आप देखोगे तो एक बात हो जाती है 5 वर्ष बाद। ये एक बात हो रही है 5 वर्ष बाद की, 5 वर्ष बाद। अब देखिए 2 वर्ष पूर्व अगर देखते हैं आप, तो 2 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का योग जो था वो 70 वर्ष था। तो 2 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का योग 70 वर्ष था। तो यहां पर ए प्लस बी दोनों की आयु का जो टोटल था वो 70 वर्ष था। लेकिन ए और बी की आयु का अनुपात यहां पर कितना दिया हुआ है? देखो वर्तमान में ए और बी की आयु का अनुपात दिया हुआ है 16:21। बात अब समझने वाली है इसमें। देखो ये अनुपात को तो यहां नहीं लेके आ सकते आप, तो इस टोटल आयु को यहां पर लेके आओ आप। तो 2 वर्ष पूर्व ए और बी की टोटल आयु 70 वर्ष थी ना, तो बताओ वर्तमान में ए और बी की टोटल आयु कितनी होगी? भाई ए 2 साल बड़ा, ए 2 साल तो ए की ऐड हो जाएगी, 2 साल ही बी की ऐड हो जाएगी। कितनी साल ऐड होगी? 4 साल ऐड होगी। अरे भाई इनकी टोटल आयु 70 वर्ष है, लेकिन वर्तमान में आप पहुंचोगे ना तो 2 साल तो एक की आयु में ऐड हो जाएगा, 2 साल ही बी की आयु में ऐड हो जाएगा। तो टोटल आयु कितनी हो जाएगी? कितनी हो गई? 76। तो यहां पर ए और बी की टोटल आयु हो जाएगी 76 वर्ष। अब इसको इस अनुपात में आप करो डिवाइड। भाई इसको 76 को आप 16:21 के अनुपात में डिवाइड करो। देखो टोटल कितना है? 76 है ने, तो इनका टोटल कितना है? 16 और 21 से 37। देखो 37 बराबर कितना है? 76। तो एक बराबर कितना है? 2 का भाग, 2 बार भाग गया ना 37 का। 1 बराबर 2, तो 16 बराबर कितना है? 32। और 16 बराबर कितना हो जाएगा? 32। और 21 बराबर कितना हो जाएगा? 42। तो यहां पर ए जो है वो तो कितने साल का हो जाएगा रे? कितने का हो जाएगा? 32 साल का हो जाएगा। ए तो हो गया 32 साल का, और बी कितने का हो जाएगा? बी हो जाएगा 42 वर्ष का। वर्तमान में ए तो है 32 वर्ष का और बी है 42 वर्ष का। हमने किया क्या है? ए और बी का टोटल है 76, 74 है इनका टोटल। 74 को 16:21 के अनुपात में डिवाइड किया है। भाई 74 को आपने 16:21 के अनुपात में डिवाइड किया और कुछ नहीं किया है। तो ये देखो ए है 32 वर्ष और बी कितना है? 42 वर्ष। अब देखिएगा आगे, आगे आप इसमें देखेंगे तो ए की यहां पर 32 वर्ष हो गई, बी की यहां पर 42 वर्ष हो गई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 वर्ष बाद में पूछा है ना, किसकी आयु पूछी है, तो कहां दिक्कत है? 5 साल बाद में आप पहुंचोगे तो 5 साल ऐड कर दो। वर्तमान में 42 का, तो 5 साल बाद में कितने का हो गया? 47 वर्ष का। लेकिन देखो इस तरीके से गलती होने की संभावना नहीं होती, इसे आराम से साफ साफ क्लियर आपको दिखाई दे रहा होता है, तो प्लस माइनस करने में कोई समस्या नहीं रहती। तो इसको तो कर लो नोट, फिर साथ साथ में क्वेश्चन को नोट करना आप। देखो इसमें क्या करना है, जैसे अगला क्वेश्चन है आपका
पी क्यू तथा आर की वर्तमान आयु का अनुपात 8:9:10 है। पी क्यू तथा आर की वर्तमान आयु का अनुपात 8:9:10 है। 5 वर्ष बाद या 10 वर्ष बाद 10 वर्ष बाद तीनों की आयु का योग 10 वर्ष बाद तीनों की आयु का योग 10 वर्ष बाद तीनों की आयु का योग आयु का योग 165 वर्ष होगा। 165 वर्ष होगा। पी क्यू तथा आर की वर्तमान आयु का अनुपात 8:9:10 है। 10 वर्ष बाद तीनों की आयु का योग 165 वर्ष होगा। 10 वर्ष बाद तीनों की आयु का जो योग है वो तीनों की आयु का योग कितना होगा भाई? 165 वर्ष होगा। तीनों की आयु का जो योग है वो 165 वर्ष होगा। एक बार मैं फिर से ऐड कर लेता हूं, इसमें कहीं कैलकुलेट हो नहीं फिर लास्ट में गलती हो जाए। आप नोट कर रहे हो ना साथ साथ में, इसको नोट कर लेना। ये हो जाएगा आपका 165 सही है। तो 10 वर्ष बाद तीनों की आयु का योग 165 वर्ष होगा। तो 5 वर्ष पूर्व है, 5 वर्ष पूर्व है क्योंकि आयु क्या थी? क्योंकि आयु कितनी थी? आप देखो इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो क्वेश्चन का तरीका हमारा वही रहेगा। उसी तरीके से क्वेश्चन को हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे। इसमें चलो देखिएगा, इसमें देखो हम क्या करेंगे, पी क्यू तथा आर की वर्तमान आयु का अनुपात है 8:9:10। 10 वर्ष बाद तीनों की आयु का योग 165 वर्ष है। तो 5 वर्ष पूर्व है क्योंकि आयु कितनी थी? तो एक बात है वर्तमान की, ये हमने लिया वर्तमान। एक बात है इसमें 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद, और फिर आपसे पूछा गया है 5 वर्ष पूर्व की बात। तो एक बात हो गई 5 वर्ष पूर्व। वर्तमान है, 10 वर्ष बाद है, 5 वर्ष पूर्व है। पी क्यू आर की वर्तमान आयु का अनुपात है, वर्तमान आयु का अनुपात है 8:9:10। तो पी क्यू आर जो है ये 5 वर्ष पूर्व के बारे में आपसे पूछा गया है। पी क्यू आर की वर्तमान आयु का अनुपात देखिएगा, पी क्यू आर। पी क्यू आर की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है जी? 8:9:10 हुआ कि नहीं हुआ बताओ?
पी क्यू आर की वर्तमान आयु का अनुपात हो गया 8:9 अनुपात कितना हो गया भाई 10 हो गया। ठीक है, तो वर्तमान आयु का अनुपात हो गया 8:9 अनुपात कितना आ गया 10। आपको दिया हुआ क्या है 10 वर्ष बाद तीनों की आयु का योग 165 वर्ष। 10 वर्ष बाद तीनों की आयु का योग कितना है 110 वर्ष 165 वर्ष। तो 10 वर्ष बाद में यहां पर योग है ना तीनों का, तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों की आयु का योग कितना है जी 165। अरे 10 साल बाद में आयु का योग 165 वर्ष होगा इनका, तो वर्तमान में तीनों की टोटल आयु कितनी है भाई एबीसी है पी क्यू आर है सॉरी पी क्यू और आर। वर्तमान में तीनों की आयु का योग कितना होगा ये बताओ आप। तो वर्तमान में अगर आप देखें ना पी प्लस क्यू प्लस आर, तो देखो वर्तमान में पहुंचोगे ना तो अरे पी भी 10 साल बड़ा हो गया, क्यू भी हो गया, आर भी हो गया। 10 साल बाद में तो तीनों ही आदमी 10-10 साल बड़े हो गए, तो वर्तमान में इनकी आयु का योग निकालना है ना, तो 10 साल बाद में तो आयु का योग दिया हुआ है, वर्तमान का निकालना है, तो पी का भी 10 साल कम कर दो, क्यू का भी 10 साल कम कर दो और आर का भी 10 साल कम कर दो। तीनों का कितना कितना कम कर दो जी 10-10 साल क्या कर दो कम कर दो। 10-10 साल कम कर दोगे ना, तो देखो कर दो 10-10 साल कम। जैसे आपने 10-10 साल कम किया इनका, तो भाई पी का 10 कम हो गया, क्यू का 10 कम हो गया और आर का 10 कम हो गया, तो 10-10 के हिसाब से कितने कम हो गए 30 कम हो गया। तो 30 साल इसमें से आप कर दो कम, तो यहां पर टोटल आयु कितनी बची 135। देखो हुआ क्या भाई वर्तमान में पी 10 साल कम हो गया, क्यू भी 10 साल कम हो गया और आर भी 10 साल कम हो गया, और 10-10 साल अगर कम करोगे तो यहां पर 30 साल कम हो गए तीनों के। तो वर्तमान में तीनों की आयु का टोटल जो है वो कितना है 135 साल। वर्तमान में तीनों की आयु का टोटल कितना है 135 साल। अब 135 है तो 135 को डिवाइड कर दो 8:9:10। किस में डिवाइड करेंगे 8:9:10 के अनुपात में इसको क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। अब इस अनुपात में इसको अगर डिवाइड किया जाए तो क्या होगा, करो डिवाइड इसको 8:9:10 के अनुपात में डिवाइड कर दो इसको 8:9:10 के अनुपात में डिवाइड करेंगे तो क्या होगा रे टोटल। देखो टोटल दिया वन तीनों का, तो इनका टोटल कितना हुआ 8 9 और 10 का टोटल कितना हुआ 27। तो देखो 27 बराबर कितना हो जाएगा 135। तो 1 बराबर 27 का भाग कितनी मार गया 5 बार, 1 बराबर 5। तो अब देखो 8 पंजे 40, 9 पंजे 45 और 10 को 5 से गुणा किया 50। तो ये पी क्यू आर की वर्तमान आयु आ गई। वर्तमान में पी कितने साल का है 40 का, क्यू कितने का है 45 का, आर कितने का है 50 का। तो पी 40 का है, क्यू 45 का है और आर है वो 50 साल का है। लेकिन आपको बोला है कि 5 वर्ष पूर्व क्यू की आयु क्या थी। वर्तमान में क्यू कितने साल का है, तो 5 साल पहले कितने का होगा 40 वर्ष का। तो 5 वर्ष पूर्व है क्यू जो था वो 40 वर्ष का था। ये इस क्वेश्चन का क्या हुआ आंसर हुआ। चलो ये नोट कर लिया आपने, नोट कर लिया भाई, ठीक है।
चलो आगे क्वेश्चन देखो आप। जैसे आगे आपको मान लीजिए क्वेश्चन दिया जाता है, पांच वर्ष पूर्व पी तथा क्योंकि 5 वर्ष पूर्व पी तथा क्योंकि औसत आयु 5 वर्ष पूर्व पी तथा क्योंकि औसत आयु 30 वर्ष थी। वर्तमान में पी तथा क्योंकि आयु का अनुपात वर्तमान में पी तथा क्योंकि आयु का अनुपात 3:4 है, तो 3 वर्ष बाद पी की आयु क्या होगी? पी की आयु क्या होगी? पांच वर्ष पूर्व पी तथा क्योंकि औसत आयु 30 वर्ष थी। वर्तमान में पी तथा क्योंकि आयु का अनुपात 3:4 है, तो 3 वर्ष बाद, या मैंने लिखा नहीं, 3 वर्ष बाद पी की आयु क्या होगी? 3 वर्ष बाद यहां पर पी की जो आयु है वो क्या होने वाली है 3 वर्ष बाद में। तो यहां पर बात हुई है 5 वर्ष पूर्व की बात हुई है, एक बात हुई है वर्तमान की, एक बात है वर्तमान की, एक बात है 5 वर्ष पूर्व की, एक बात है इसमें वर्तमान की है, एक बात 5 वर्ष पूर्व की है, और एक बात है 3 वर्ष बाद की। तो वर्तमान 3 वर्ष बाद और 5 वर्ष पूर्व है। अब देखिए वर्तमान में पी और क्यू की आयु का अनुपात क्या है? वर्तमान में पी तथा क्यू की आयु का अनुपात है 3:4। वर्तमान में पी और क्यू की जो आयु का अनुपात है वो अनुपात कितना है? 3:4 है। 3:4 है। वर्तमान में पी तथा क्यू की आयु का जो अनुपात है वो 3 कितना है? 4 है। 5 वर्ष पूर्व पी और क्यू की औसत आयु कितनी थी रहे? 30 साल। औसत आयु का मतलब जानते हो? टोटल आयु थोड़ी लिखेंगे, औसत आयु है। दो लोगों की औसत आयु, मान लीजिए इन दोनों की औसत आयु 30 साल है, तो इनकी टोटल आयु कितनी होगी? 60 साल। औसत को उनकी संख्या से गुणा करते कुल प्राप्त होता है कि नहीं होता? तो भाई इन दो लोगों की औसत आयु 30 साल है, इसका मतलब हुआ 30 साल दोनों की है। 30 और 30 कितनी हो गई? 60 साल हो गई। मतलब पी और क्यू की टोटल आयु जो होगी वो कितनी आयु होगी भाई? 60 साल होगी। तो पी और क्यू की टोटल आयु जो होगी वो 60 साल होगी। मतलब यहां पर 5 वर्ष पूर्व है पी और क्यू की टोटल आयु कितनी है? 60 साल। क्योंकि औसत दी हुई है ना, औसत है तो 2 से गुणा कर दिया तो 60 साल आ गई इनकी टोटल आयु। 5 वर्ष पूर्व इनकी टोटल आयु 60 साल है, तो वर्तमान में इनकी टोटल आयु कितनी है बताओ? वर्तमान में इनकी टोटल आयु कितनी होगी? तो वर्तमान में आप देखोगे ना तो
5 साल तो पी में ऐड हो जाएगा, 5 साल ही क्यू में ऐड हो जाएगा, तो 5 और 5 कितना हो गया 10 साल ऐड कर देंगे तो 60 के बजाय कितना हो जाएगा 70। अब इसको 3:4 में डिवाइड कर दो, ये टोटल 70 है तो इनका टोटल कितना हो रहा है जी 7, 7 बराबर कितना हुआ 70, तो 1 बराबर कितना हुआ 10, तो 3 बराबर है 30, 3 बराबर हो जाएगा 30 और 4 बराबर कितना हो जाएगा 40। तो ये देखो 30 हो जाएगा और ये आपका कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो यहां पर पी की आयु तो वर्तमान में कितनी है 30 और क्यू की वर्तमान आयु कितनी है 40। तो आपको पूछा गया 3 वर्ष बाद पी की आयु क्या होगी। पी की वर्तमान में आयु 30 है, 3 साल बाद में आप पी की आयु देखोगे तो कितनी हो जाएगी 33 वर्ष हो जाएगी, ये हो जाएगी 33 वर्ष। बताओ कोई डाउट है इसमें? नहीं है। अगला क्वेश्चन देखना फिर, चलो नोट कर लो इसको फटाफट। देखो इसको आप इस तरीके से आराम से सोल्व कर सकते हैं, इसमें गलती होने की संभावना भी नहीं होगी, बहुत आसानी से इन क्वेश्चनों को आप सोल्व कर सकते हैं इस तरीके से। चलो देखिएगा आगे, इसमें अगर देखा जाए तो क्वेश्चन है इसमें 3 वर्ष पूर्व पी तथा क्योंकि आयु का अनुपात 3 वर्ष पूर्व पी तथा क्योंकि आयु का अनुपात 3 वर्ष पूर्व पी तथा क्योंकि आयु का अनुपात 3 वर्ष पूर्व पी तथा क्योंकि आयु का अनुपात इक्कीस अनुपात 16 होगा। 3 वर्ष पूर्व पी तथा क्योंकि आयु का अनुपात 21 अनुपात 16 था, 16 था। वर्तमान में पी तथा क्योंकि आयु का अंतर, पी तथा क्योंकि आयु का अंतर वर्तमान में पी तथा क्योंकि आयु का अंतर, क्यों का अंतर वर्तमान में पी तथा क्योंकि आयु का अंतर 10 वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद पी तथा क्योंकि आयु का अनुपात क्या होगा। 3 वर्ष पूर्व पी तथा क्योंकि आयु का अनुपात 21 अनुपात 16 था। वर्तमान में पी तथा क्योंकि आयु का अंतर 10 वर्ष है,
तो 5 वर्ष बाद पी तथा क्यू की आयु का अनुपात क्या होगा? ग्यारह अनुपात 9। तो देखो यहां पर एक बात होती है 3 वर्ष पूर्व की, एक बात होती है वर्तमान की, और एक बात होती है यहां पर 5 वर्ष बाद की। एक बात होती है 3 वर्ष पूर्व की, एक बात हो रही है वर्तमान की, और एक बात हो रही है 5 वर्ष बाद की। तो 3 वर्ष पूर्व पी तथा क्यू की आयु का अनुपात 21:16 था। 3 वर्ष पूर्व पी तथा क्यू की आयु का अनुपात कितना था रे? 21:16 था। कितने दिन पहले? 3 वर्ष पूर्व है। तो 3 वर्ष पूर्व यहां पर लिखो पी और क्यू की आयु का अनुपात। पी और क्यू की आयु का अनुपात कितना था? 21 अनुपात कितना था भाई? 16 था। वर्तमान में आयु का अंतर कितना दिया हुआ है? वर्तमान में दिया हुआ है, दोनों का अंतर कितना दिया हुआ है भाई? दोनों का अंतर कितना दिया हुआ है? 10 वर्ष। अब एक बात का ध्यान रखें, आयु का अंतर हमेशा और हमेशा समान रहता है। आयु का जो अंतर होता है वो हमेशा क्या रहता है? समान रहता है। तो आयु का जो अंतर होता है वो हमेशा समान रहता है। आयु का अंतर होता है वो हमेशा क्या रहता है? समान रहता है। तो आयु का अंतर यहां 10 साल है तो यहां पर भी 10 साल होगा। आयु का अंतर यहां पर भी कितना होगा? मैंने पहले बताया था आपका बड़ा भाई आपसे 2 साल बड़ा है, तो आप बूढ़े भी हो जाओगे ना तब भी आपसे वो 2 साल ही बड़ा रहेगा। ऐसे नहीं कि 100 साल बाद में आपके बीच में 100 साल का अंतर हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा। अंतर हमेशा क्या रहता है? समान। तो ये अंतर 10 वर्ष का है तो यहां पर भी अंतर 10 का ही होगा। तो इनका अंतर कितना है? इनका अंतर देखो यहां पे अंतर दिया हुआ तो अंतर के बराबर तो रखोगे ना। तो इनका अंतर कितना है? 5। 5 बराबर है 10, 1 बराबर है 2, 1 बराबर 2 तो 21 बराबर कितना हो गया? 42, और 16 बराबर कितना हो गया? 32। 3 वर्ष पूर्व है पी तो है 42 साल का और क्यू है 32 वर्ष का। अब यहां पर देखो पी और क्यू कितने साल के हो जाएंगे? वर्तमान में पी कितने का हो गया रे? 42। वर्तमान में ये तो 3 साल पहले था 42 का, तो वर्तमान में कितने का हो गया? 42 से 3 है 45। वर्तमान में ये तो हो गया पी तो हो गया 45 वर्ष का, और क्यों वर्तमान में कितने का हो जाएगा? 32 में 3 जोड़ा तो क्यों हो जाएगा वर्तमान में 35 का। लेकिन हम अब चलेंगे 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष बाद चलेंगे तो यहां पर पी और क्यू कितने का हो जाएगा भाई? 45 और 5 कितना हो गया? 50। पी तो हो गया 50 का और क्यू कितने का हो गया? 35 और 5 है 40। क्यों हो गया 40 का? 5 साल बाद में। तो 5 साल बाद में पी और क्यू की आयु का अनुपात पूछा है क्या? तो निकाल लो अब अनुपात। पी और क्यू की आयु का अनुपात निकाल लो। 0 से 0 कट गया, 5 अनुपात कितना आ गया? 4। 5:4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 5 अनुपात कितना होगा भाई? 4। 5 साल बाद निकालना इजी है कि नहीं है क्वेश्चन? नवदीप आया समझ में? नहीं आया? समझ में आई है नहीं? कल कितने क्वेश्चन सोल्व किए थे आपने? 6। अभी बताना। अब मैं बता रहा हूं तो उसको एक बार नोट तो कर रहा है ना सबको, फिर दोबारा देखना इनको, फिर आपको जो शीट देंगे ना उसको सोल्व करने की कोशिश करना। पहले किताब से सोल्व कर रहे से क्वेश्चन है, ठीक है ना? नहीं आ रहा है साथ वाले से पूछ, मेरे से पूछ, ऐसे करते करते समझ में आएगा। तो समझ गया बात का? पूरा टाइम देना पड़ेगा इसमें। चलो नेक्स्ट देखो फिर।
जी ये 32, ये देख आयु का अंतर हमेशा क्या रहता है, समान। तो यहां देखे 3 साल पहले आयु का अनुपात कितना दिया हुआ है आपको, 21:16। आयु का अंतर आपको यहां वर्तमान में दिया हुआ है 10 साल। तो आयु का अंतर हमेशा समान रहता है। यहां वर्तमान में 10 साल है ना, तो यहां पर 3 साल पहले भी आयु का अंतर हमेशा कितना था, 10 साल ही था। तो यहां पर भी आयु का अंतर 10 साल ही है। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर भाई अंतर के बराबर तो रखोगे ना इनके, अंतर दिया हुआ तो अंतर कितना है इनका 5, 5 बराबर अंतर दिया हुआ कितना है वैसे 10। तो 1 बराबर कितना हुआ 2, 1 बराबर 2 तो 21 बराबर कितना हो गया, 21 को 2 से गुणा किया 42। 1 बराबर 2 तो 16 बराबर कितना हो गया, 16 को 2 से गुणा किया 32। ये 32 और 42। पी की वर्तमान आयु ये 3 साल पहले आ गई 42 और क्यों की आ गई 32 साल। वर्तमान में पहुंचाना है तो हाँ अंतर के बराबर तो रखना होगा ना, क्योंकि आपको अंतर दिया हुआ तो इनके अंतर के बराबर रख दो। अब 3 साल पहले तू अगर 42 साल का था तो वर्तमान में कितने का हो गया 45 का। ये देखो 3 साल पहले 32 का तो वर्तमान में कितने का हो गया 35 का। तो वर्तमान में इनकी आयु ये हो गई, लेकिन आपको कुछ है 5 साल बाद में इनकी आयु का अनुपात। तो वर्तमान में पी है 45 का, तो 5 साल बाद में कितने का हो गया 50 का। और क्यों वर्तमान के अंदर 35 का, तो 5 साल बाद में हो गया 40 का। अब इनका अनुपात निकाल दो तो 5 अनुपात कितना हो गया 4। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा 5:4, इसका करेक्ट आंसर होगा। हाँ रीजनिंग में भी आ जाता है। ये रीजनिंग में भी आ सकता है भाई, बस यह तो मैथ का टॉपिक है। चलो आगे देखिएगा, आगे इसको हम देखें तो अगला क्वेश्चन आ जाता है इसका, दो वर्ष पूर्व पी तथा क्योंकि आयु का अनुपात, 2 वर्ष पूर्व पी तथा क्योंकि आयु का अनुपात, 2 वर्ष पूर्व पी तथा क्योंकि आयु का अनुपात 6:7 था। 7 था। 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद पी तथा क्योंकि आयु का अनुपात पी तथा क्योंकि आयु का अनुपात 8 वर्ष बाद पी तथा क्योंकि आयु का अनुपात 8:9 होता है या 9 होगा। तो वर्तमान में पी तथा क्योंकि आयु कितनी है, वर्तमान में पी तथा क्योंकि आयु कितनी है। तो ये आपको बताना है कि वर्तमान के अंदर पी तथा जो क्यों है उनकी आयु है कितनी वर्तमान के अंदर, ये बताओ आप।
आई क्या बात समझ में? चलो देखो इसमें हम क्या करेंगे, एक तो बात हुई है यहां पर 2 वर्ष पूर्व की बात हुई है, एक बात हुई है 2 वर्ष पूर्व की, और एक बात हुई है इसमें वर्तमान की, और एक बात हुई है इसमें 8 वर्ष बाद की। तो आप देखें 2 वर्ष पूर्व पी और क्यू की आयु का अनुपात कितना था? 6:7 था। तो यहां पर आप देखेंगे पी और क्यू की जो आयु का अनुपात था वो कितना था? 6 कितना था भाई? 7 था। ये बात कब की है? 2 साल पहले की है। 2 साल पहले पी और क्यू की जो आयु का अनुपात है वो 6 कितना था भाई? 7 था। और वर्तमान का कुछ दिया हुआ नहीं है अभी। 8 वर्ष बाद पी और क्यू की आयु का अनुपात कितना हो जाएगा? 8 वर्ष बाद में पी और क्यू की आयु का अनुपात कितना हो जाएगा? बोलो रे भाई। 8:9 हो जाएगा। बोलो यहां तक बात समझ में आई? अरे यहां तक बात समझ में आई भाई? यहां मैंने 2 साल पहले का आपको दिया हुआ है पी और क्यू का अनुपात, ये मैंने लिख दिया। 8 वर्ष बाद में पी और क्यू की आयु का अनुपात दिया हुआ है, वो हमने लिख दिया। बस इतना तो क्वेश्चन में दिया हुआ था, उतना लिख दिया। अब अगला वर्तमान की उम्र पूछ रहा, तो एक काम करो, इसमें आप इनको प्रॉपर आयु बना दो। इनकी प्रॉपर आयु बनाने के लिए क्या करोगे? इनको अक्ष से गुणा कर दो। आप किससे गुणा कर दो? मतलब 6 को अक्ष से गुणा कर दिया। ये 6 वर्तमान, ये 2 साल पहले की उम्र है इसकी, किसकी? पी की। दोनों एक तरफ नहीं होगा अक्ष से गुणा, दोनों तरफ होगा। ये 7 अक्ष, ये 6 उम्र तो है पी की, और 7 उम्र है किसकी? क्यू की। लेकिन अब एक बात देखना, अब इसमें बढ़िया चीज अब है 6 और ये 7। ये कब की बात है? 2 साल पहले की बात है ना। वर्तमान में पहुंचोगे तो पी और क्यू कितने कितने साल ऐड हो जाएंगे? दोनों में 2-2 साल। और 8 साल बाद में जाओगे तो कितना कितना ऐड हो जाएगा? 10-10 ऐड हो जाएगा ना। अरे 2 साल पहले कोई व्यक्ति था, 8 साल बाद में, आप 2 साल पहले मान लीजिए 20 साल के थे, तो 8 साल बाद में कितने के हो जाओगे आप? बता नवदीप। तो 2 साल पहले 20 साल का था, तो 8 साल बाद में कितने का हो जाएगा? तुम 20 का था, तो 8 साल बाद में कितने का हो जाएगा? 28 का कैसे होगा? 2 साल पहले 20 का था तुम, तो अब कितने का है? 2 साल पहले कितने का था? 20 का, तो अब कितने का है? अब 30 का कैसे हो गया? अरे 2 साल पहले 20 का था तुम, तो अब कितने का है? 2 साल पहले तू 20 का था, तो अब कितने का है? अरे तेरी 2 साल पहले उम्र थी 20 साल, तो अब कितने साल का हो गया तुम? 2 जोड़ दे, अब 22 का हो गया। अब 22 का हो गया ने। 2 साल पहले कितने का था? 20 का, तो अब कितने का हो गया? 22 का। और 8 साल बाद में कितने का हो जाएगा? 30 का। तो 20 साल थी ना 2 साल पहले उम्र, वो 8 साल बाद में कितनी हो जाएगी? 30 साल हो जाएगी। अरे पीछे वाला 2 साल, तो पीछे वाला ऐड हो गया, 8 साल आगे का ऐड हो गया। तो यही बात है, 2 साल वर्तमान में पहुंचने के लिए 2 साल तो पीछे वाला ऐड करेंगे, और 8 साल आगे जा रहे हैं तो 10 ऐड करेंगे। ये पीर क्यों है ना, यहां से 10 साल बड़े हो जाएंगे जब 8 साल बाद में बात पहुंचेगी ना। तो और 10 साल ऐड करोगे ना, तब अनुपात ये बन जाएगा 8 अनुपात कितना बन जाएगा रे? 9। अब वज्र गुणा कर लो इनका। वज्र गुणा करेंगे तो ये तो देखो 9 तो इन दोनों से गुणा होगा, और ये 7x + 10 इससे गुणा होगा। गुणा करना आता है क्या? गुणा करो। देखो ये 9 तो देखो इनसे गुणा हो जाएगा, 6x + 10 से गुणा कौन हो जाएगा? 9 बराबर। ये देखो 7x + 10 यानी 8 से गुणा हो जाएगा। 7x + 10 किससे गुणा हो जाएगा? 8 से। नवदीप ये बात समझ में आई क्या? अब देखो 9 से गुणा करो, 9 छिकाणी 54x + 9 को 10 से गुणा किया 90 बराबर 8 को 7 से गुणा किया 56x + 8 को 10 से गुणा किया 80। चाहे 56x को इधर ले आओ, 56x इधर आएगा तो माइनस का होगा नहीं। 54x में से 56x घटाया तो माइनस का कितना बचा? 2x। और इधर देखो 90 साइड में जाके माइनस का हो गया, तो 80 में से 90 घटाया तो माइनस का 10। माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। तो
तो अक्स बराबर 10 में 2 का भाग लगाया तो 5। अक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 5। अक्स की वैल्यू 5 आ गई ना। अब ध्यान से देखना, यहां रख दो वैल्यू, अक्स की वैल्यू रखो यहां पे 5 रखा, अक्स की वैल्यू 5 है ना, 5 रखा, 5 गुणा 6 30, और यहां अक्स की वैल्यू रखो 7 गुणा 5 35। 2 साल पहले पी तो कितने साल का है? 30 का। अरे क्यों कितने साल का है? 35 का। तो वर्तमान में लेके आओ। अरे 2 साल पहले पी कितने का था? 30 का था, तो वर्तमान में कितने का हो गया? पी कितने का हो गया? 32 का। और क्यों कितने का हो गया? यहाँ 35 का था, तो अब कितने का हो गया? 37 का। ये हो गया जी आंसर। ये दोनों आंसर हो गए। बताओ कोई दिक्कत इसमें? समझ में आ रहा है? थोड़ा थोड़ा होगा एक बार, अब दोबारा आराम से सोल्व करना। इसको पूरे लिख रहे हो ना ढंग से? ये बढ़िया से नोट्स बना लेना। मैं हर टाइप का क्वेश्चन बता रहा हूं इसमें, हर टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा इसमें। टाइम क्या हो गया? 10:30 हो गए। कर लिया? ट्री बता रहा है, इसको समझा रहा है? समझाएगा इसको? आएगा समझ? है? अरे ट्रिक वगैरह भूल जाएगा तुम 3 दिन में, वापिस भूल जाएगा। मैं ही तो बता रहा हूँ, भूल जाएगा रे। ट्रिक तो बना ले यहाँ से, कोई ट्रिक में कोई ज्यादा टाइम थोड़ी लगता है। ट्रिक में कोई इश्यू नहीं है। यहाँ से एक संख्या आ जाएगी। देखो यहाँ पर क्या लिखा था, ये 6 7 लिखा मैंने, इनका कैलकुलेट ही हो जाएगा अभी। जैसे 6 और 7 लिखा हुआ था, 8 और 9, तो इसमें आप ऐसा कर सकते हो, बाह्य पदों का गुणनफल किया, 9 छिकाणी 54 हो जाएगा, और अंत पदों का गुणनफल करेंगे तो 7 8 56 हो जाएगा। इनका अंतर, और फिर एज में जो फर्क है, यहाँ पर आपको कितना दिया हुआ है? 10 साल का। तो ऐसा भी कर सकते हो आप, डायरेक्ट कर सकते हो आप। हो जाएगा, डायरेक्ट भी हो जाएगा इसमें। देखो ऐसे आप नॉर्मली थोड़ा शॉर्ट में कर सकते हो। आयु का अंतर कितना दिया हुआ आपको? 10 साल। भाई एक तो शुरुआत का लास्ट का अनुपातों के बीच में जो आयु है ना, 2 साल पहले की बात है, 8 साल बाद की बात है, तो आयु का अंतर कितने साल का है? 10 साल का। बट्टा आप क्या लेंगे? जैसे अनुपात, पहला अनुपात क्या दिया हुआ है? 6 अनुपात 7 दिया हुआ था, कि दूसरा अनुपात क्या दिया था? तो आप ऐसा कर सकते हो, अंतः पदों का गुणनफल करेंगे तो 7 8 है, और बाह्य पदों का गुणनफल करेंगे तो
54 वो यानी 56 और 54 का अंतर निकाल दो, 2 का भाग लगा दो इसमें, तो कितना आ गया 5। इस 5 को इससे गुणा कर लो, 6 पंजे 30, 7 पंजे 35। ये उस टाइम की आयु आ गई है। अरे फिर ऐसी बात मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ, अभी आप रटना ही स्टार्ट कर दोगे कुछ टाइम बाद, अभी आप रटने पे ज्यादा गौर करोगे, समझने पे गौर नहीं करोगे यार, समझने पे गौर नहीं करोगे। हाँ। ना ना वो तो दिक्कत नहीं आएगी इसमें, बेसिक देखो मैथ का बेसिक आपको आता है ना, तो आपको सब कुछ आता है। आपको समझ में नहीं है, आप रटने की कोशिश करोगे तो आपको कुछ नहीं आता है। अब चाहे वो हमने काम किया ना, उससे मान लीजिए दूसरे क्वेश्चन भी क्लियर हुए साथ साथ में, मान लीजिए गुणनफल में उनमें काफी चीजें उसमें क्लियर हो गई आपकी, मतलब गुणा करना भी सीखे, वज्र गुणा करना भी सीखे, वो डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं वहां से, तो बाकी क्वेश्चन भी क्लियर हो रहे हैं, अपने आप हो रहे हैं, इनडायरेक्ट रूप से दूसरे क्वेश्चन सोल्व हो रहे होते हैं साथ साथ में। समझ गए बात को? और इनमें रटने में आप ध्यान दोगे तो फिर बटेगा नहीं मामला। अगला क्वेश्चन है, दोनों तरीकों से कर लेंगे। चलो लिखो अगला क्वेश्चन। सात वर्ष पूर्व है, 7 वर्ष पूर्व है एक पिता अपने पुत्र की 7 गुणी आयु का था। 3 वर्ष बाद तीन वर्ष बाद 3 गुणी आयु का होता है। 3 वर्ष बाद 3 गुणी आयु का होता है। तो वर्तमान में पिता पुत्र की आयु क्या है? ये क्वेश्चन है आपका। 7 वर्ष पूर्व एक पिता अपने पुत्र की 7 गुणी आयु का था। 3 वर्ष बाद 3 गुणी आयु का रह जाता है, आयु का होता है। तो वर्तमान में पिता और पुत्र की आयु क्या है? बताओ, इसका जवाब बताओ आप। हो गया? चलो जी, अब देखो, एक बात तो ये यहां पर वर्तमान की, एक बात तो ये वर्तमान की, एक बात तो ये यहां पर
7 वर्ष पूर्व है की, एक बात हुई है 3 वर्ष बाद की। किस किसने कर लिया क्वेश्चन? कर लिया? कितनी आई? 12/42। ठीक है। 7 वर्ष पूर्व है, एक जो पिता है अपने पुत्र की आयु की कितना गुना है भाई? पिता और पुत्र की आयु के बीच में अनुपात क्या है? 7 गुनी आयु का है। अगर पुत्र 1 का है तो पिता कितने का है? 7 का है। 7:1 होगी। 3 वर्ष बाद में 3 गुनी आयु का रह जाता है, मतलब 3 वर्ष बाद में पिता और पुत्र की आयु के बीच में अनुपात क्या होगा? 3:1 होगा। 7 वर्ष पूर्व है 7 गुनी आयु का था तो पुत्र 1 का था तो पिता 7 का था। 3 वर्ष बाद में पुत्र 1 का है तो पिता कितने का होगा? 3 का होगा। अब यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर इसको प्रॉपर आप बना सकते हैं। इसको 7 अक्ष को आप 7 अक्ष कर दीजिएगा। यहां पर अक्ष को मतलब 1 को अक्ष से मल्टीपल करेंगे तो ये अक्ष हो जाएगा। 7 को आप अक्ष से मल्टीपल करेंगे 7 अक्ष होगा। 1 को आप अक्ष से मल्टीपल करेंगे अक्ष होगा। 7 अक्ष और अक्ष ये प्रॉपर आयु बन गई। लेकिन ये 7 साल पहले की बात है। 7 साल पहले पिता की आयु 7 अक्ष थी, पुत्र की आयु अक्ष थी। तो वर्तमान में पहुंचोगे तो वर्तमान तक पहुंचेंगे तो 7-7 साल ऐड हो जाएगी ना। और 3 साल बाद में जाओगे तो कितने साल का अंतर हो गया रे? इस अनुपात में इसमें 10 साल का अंतर हो गया ना। और भाई 7 साल पहले आप 20 के थे तो वर्तमान में कितने के हो गए? 27 के। और 3 साल बाद में कितने के हो गए? 30 के। तो 20 और 30 में 10 साल का अंतर हो गया। तो 10 साल का अंतर हो गया तो पिता में भी 10 साल जोड़ दें, पुत्र में भी 10 साल जोड़ दें, तब इनकी आयु का अनुपात बन जाता है 3:1, मतलब 3/1। वज्र गुणा करेंगे, 1 को इससे गुणा किया तो ये हो गया 7 अक्ष प्लस का 10 बराबर। इनको इस 3 से गुणा करेंगे तो 3 अक्ष प्लस 30। 3 अक्ष इधर आके क्या हुआ? माइनस। तो कितना बचा जी? 4 अक्ष दिखाई दे रहा है क्या? 4 अक्ष बराबर 30। ये 10 इस साइड में आगे माइनस का हो गया तो कितना बचा? 20। तो अब देखो 4 का भाग 20 में लगाएंगे तो 5। अक्ष की वैल्यू हो गई 5। अक्ष की वैल्यू 5 हो गई तो अब देखो यहां रखो रे, अक्ष की वैल्यू 5 हो गई तो रखो यहां पे। अक्ष की वैल्यू 5 रखो तो 7 पंजे 35। पिता तो हो गया 35, अक्ष की जगह 5 रखो तो ये हो गया 5। तो पिता हो गया 35 का, पुत्र हो गया 5 का। तो ये तो 7 साल पहले की बात है। वर्तमान में पिता कितने का हो जाएगा? वर्तमान में पिता कितने का? 35 में 7 जोड़ दो तो पिता तो कितने का हो गया? 42 का हो गया। पिता तो हो गया 42 का। और पुत्र 7 साल पहले 5 का था तो 7 साल जोड़ दो तो कितने का हो गया? 12 का। पिता 42 का, पुत्र 12 का। अभी जो ट्रिक थी ना वो ट्रिक भी बताऊंगा मैं आपको। देखो एक सही बात बताऊं तो ये ट्रिक ही एक तरीके से, इसमें कोई टाइम लगने वाली बात नहीं है। इसमें ये ऑलरेडी ट्रिक ही है भाई। इसमें कौन सा बड़ा काम किया? गुणा। ये गुणा करना तो सीखना पड़ेगा, नहीं तो सिलेक्शन होगा ही नहीं आपका। ये तो गुणा करना सीखना पड़ेगा, ये गुणा करना तो सीखना पड़ेगा, ठीक है ना। देखो मैथ में वैसे देखा जाए तो जोड़ बाकी गुणा भाग के अलावा कुछ होता भी नहीं है। बता दो इसमें कोई जोड़ बाकी गुणा भाग के अलावा किया तो? अब वैसे करोगे ना ट्रिक तो ये काम नहीं करना पड़ेगा आपको, इतना ही है। ये काम करना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट हो जाएगा। अब डायरेक्ट कैसे होगा? नोट कर लिया भाई? ये वाला तो कर लिया ना? देखो अब डायरेक्ट आप करना चाहते हो तो आप कैसे कर सकते हो? देखो इतना तो आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, इतना तो आपको लिखना ही पड़ेगा। अब आप एक काम कर सकते हो क्या कि भाई आयु का अंतर है, देखो कितना है, इस अनुपात के उस अनुपात के बीच में अंतर कितने का है?
7 साल पहले और 3 साल बाद में कितना गैप हो गया रे यहाँ पर? 10 साल का हो गया। तो गैप 10 साल का हो गया, तो ये लिखा 10 बट्टा। अब एक काम करो, 7 का इससे देखो गुणा कर दो 1 से, 7 को 1 से गुणा किया तो 7, 1 को 3 से गुणा कर दो 3। इनका अंतर करना है, मतलब बाह्य पदों का गुणनफल बराबर अंतर पदों के गुणनफल में अंतर करना है। तो कितना आया? 10 बट्टा कितना हो गया जी? 4 हो गया ना, 10 बट्टा 4 हो गया। 10 बट्टा 4 हो गया तो आप देखो कितना हो गया, इसका मतलब कितना हो गया जी? हैं 5 बट्टा 2 हो गया ना, 5 बटा 2। ये तो बेटा नहीं अब, वो ठीक रहेगा। अब इसमें यहाँ दिक्कत आ गई, देखो ये आ गया ना, दिक्कत आ गई इसमें। 5 बटा 2 से ये कटेगा नहीं, कटेगा नहीं तो दिक्कत आ जाएगी ये। तो ये छोड़ दो, वो तरीका ठीक है उसका, वो ट्रिक वगैरह ज़्यादा यूज़ करने की कोशिश मत करना। हालांकि होता है इसका ट्रिक वगैरह होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये ट्रिक वगैरह आपके लिए सही नहीं रहेगा। आप इसको बेसिक से करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक लिखा होता है गुणनफल वगैरह करके, ऐसा कुछ लिखा हुआ होता है इसमें। अंतर तो ऊपर आ जाएगा, आयु का अंतर तो ऊपर हो जाता है, नीचे अंतर वगैरह लिख के ऐसे बनाया होता है, लेकिन वो भूल जाओगे आप। इसमें ट्रिक ही है, इसमें मैं तो यूज करता नहीं हूँ क्योंकि ट्रिक है, हाँ ये डायरेक्ट ही हो रहा है, इसलिए इसमें कोई ट्रिक का यूज करने की जरूरत है नहीं। चलो यहाँ तक बात हो गई। अगर आप वीडियो देख रहे हैं, ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको हम नंबर बता देते हैं, उस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। 86 96 54 72 60, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। और इस नंबर पे आप ऑफलाइन बैच ज्वाइन करने के लिए पहले व्हाट्सएप पे मैसेज करें कि आपको कब आना है। जब आपको बुलाया जाता है तब आना है, आपको पहले नहीं आना है। इस पे आपको, इस पे टाइम आपको दिया जाएगा, उस टाइम में आपको आना है। नया बैच स्टार्ट होगा तब आपको बता दिया जाएगा कि अब नया बैच स्टार्ट है, वो टाइम लेके उसके अकॉर्डिंग आपको आना होगा। और अगर फिक्स करवाना आपको सीट, तो उसके लिए आपको 1000 रुपये पहले फ़ोन पे करने होंगे आप रजिस्ट्रेशन के लिए, कि यहाँ सीट बुक कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे पास में फिक्स सीटें रहेगी, इसमें ज़्यादा कम का सिस्टम नहीं है। तो पहले आप रजिस्ट्रेशन फिक्स कर सकते हैं और फिर आप आ सकते हैं। 1000 रुपये कर दीजिएगा, फिर आप आराम से 2 दिन आके यहाँ पर रह के देखिएगा। अगर माहौल अच्छा लगता है तो आगे का फीस जमा करवाएगा। फीस के बारे में जानकारी लेने के लिए इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।